ॐ अग्नेवर्तपते वर्तं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदं मे निर्ता सत्यमुपैमि। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं सुभाष आर्य आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से और वाल्मीकि रामायण का पठन करता हुआ, और आज ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 18वें सर्ग, जिसमें के विषय आता है भरत की शपथें, जो भरत शपथ लेते हैं कौशल्य के सामने और ये विश्वास दिलाते हैं कि माता श्री राम के वन में जाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे कोई पता ही नहीं है। तो ऐसी शपथें अपना विश्वास दिलाने के लिए, अपनी सफाई देने के लिए करते हैं। तो ये आपके सामने पढ़ रहा हूं। निर्बाध इस पठन कार्य आप सभी के आशीर्वाद से ये मैं कार्य कर रहा हूं। सज्जनों, एक एक शब्द जो वाल्मीकि रामायण का है, सर्ग वाइज लाइन में हर एक का पढ़ रहा हूं आपके सामने। ये मेरा इरादा ये है कि पूरी रामायण को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेश कर सकूं। स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती का मैं बहुत बड़ा एहसानमंद हूं कि जिनकी लिखी हुई वाल्मीकि रामायण जो संकलित की हुई है और जिसमें असलियत दी हुई है, और जो इसके अंदर अलग अलग तरीके से जो रामायण के अंदर जो मिलावट करके हमारे सामने पेश की गई है, उसके बारे में भी स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी ने खोल करके बताया है। बीच बीच में वैदिक मंत्रों की भी व्याख्या उन्होंने की है, तो वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। आशा है आप इन वीडियोस को, इस पूरी वाल्मीकि रामायण को पसंद करेंगे, साथियों में शेयर करेंगे और अपने बच्चों को पढ़ा करके, सुना करके संस्कार देंगे, ऐसी मेरी आप लोगों से उम्मीद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे सुनिए, आज ये चौथा भाग भरत की शपथ का। तो सुनिए भरत आगे क्या बोलते हैं, शब्द क्या क्या लेते हैं। वो क्या बोलते हैं कि हे माता कौशल्या, मुझे राम के बारे में कोई पता ही नहीं है। मुझे तो यहाँ पर आने के बाद पता लगा, और कैकेयी माता ने मुझे बताया है कि उन्होंने 14 साल के लिए महाराज दशरथ से वचन लेकर के उनको वनवास दिलवाया है। तो मुझे कोई पता नहीं, मैं आपको शपथ लेकर के ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, अब मेरी बातों पर विश्वास करें। और क्या बोलते हैं कि हे माता, वो आदमी जिसकी अनुमति से, जिसकी सलाह से श्री राम वन में गए हैं, वो आदमी अनुकूल पत्नी को पाए बिना पुत्रहीन होकर के मर जाए, और वह यज्ञ आदि धार्मिक क्रियाओं को बिना किए मर जाए, जिसकी सम्मति से आर्य राम वन में गए हैं। कितनी बड़ी शपथ लेते हैं कि राम के ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से या जिसकी अनुमति से श्री राम वन में गए हैं, उसका वो अनुकूल पत्नी को पाए बिना पाए, पुत्रहीन होकर के ना तो पत्नी मिले और पत्नी मिले भी तो पुत्र ना हो, और बिना पुत्र के ही वो मर जाए, या वो यज्ञ आदि की जो क्रियाएं होती हैं, धार्मिक क्रिया वो किए बिना ही मर जाए, अगर वो आदमी जिसकी वजह से राम वन में गए हैं। आगे क्या बोलते हैं कि हे माता, जिसकी अनुमति से आर्य राम वन में गए हों, वह अपनी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न अपनी संतान को देखे बिना दुखी होकर मर जाए। देखिए कितनी बड़ी शपथ लेता है भरत के माता, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मुझे कोई पता नहीं है। और क्या बोलते हैं कि हे माता, वो आदमी जिसकी वजह से, जिसकी अनुमति से राम वन में गए हैं, वो अपनी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न अपनी संतान को देखे बिना दुखी होकर के मर जाए। कितनी बड़ी शपथ है ये, कितना बड़ा एक ये बताया है कि कितना बड़ा दुख होता है उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति बिना संतान, गर्भवती उसकी पत्नी है, और औलाद को देखे बिना अगर वो मर जाए, तो ऐसा पाप जिसको लगता है उस व्यक्ति को लगे जिसकी अनुमति से राम वन में गए। आगे क्या बोलते हैं कि माता, राजा, स्त्री, बालक और वृद्ध के वध करने और निरपराध स्वामी भक्त नौकर को त्यागने से जो पाप होता है, वही पाप उसको हो जिसकी अनुमति से आर्य राम वन में गए हो। शब्दों को सुनने की कोशिश करें सज्जनों। क्या राजा, स्त्री, बालक और वृद्ध, बूढ़े व्यक्ति के वध करने और निरपराध स्वामी भक्त नौकर को त्यागने से जो पाप लगता है, वो पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी अनुमति से राम वन में गए हैं। मतलब राजा की हत्या करना, स्त्री की हत्या करना, बालक बच्चे की किसी की हत्या कर देना, और वृद्ध व्यक्ति की किसी की हत्या कर देना, वो पाप होता है, महापाप होता है। और पाप कौन सा होता है? जो स्वामी भक्त, जो किसी ने अपराध किया ही नहीं,
किसी जो नौकर वगैरह होते उसने कोई अपराध नहीं किया और उसके बिना अपराध के उसको अपने नौकरी से निकाल दे उसको, तो जो पाप होता है वो पाप उसको लगे जिसकी अनुमति से राम वन में गए। सजनों आगे क्या बोलते हैं वो देखिए कि माता लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विशेषण च सदैव विभ्रियाद भृत्यान यस्य आर्यो अनुमते गत है कि लाख मांस मधु शराब लोह मछली पकड़ने का कांटा और विष का विक्रय कर अपने आश्रित जनों का पालन करने वाले को जो पाप लगता है वही पाप उसे लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि क्या क्या चीज बेचने से पाप लगता है। ये लोग बिजनेस के चक्कर में, अपने व्यवसाय के चक्कर में, अपना पेट गलत तरीके से भरने के चक्कर में गलत काम करते हैं। तो क्या बोलते हैं भरत जी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें शब्द दिए हैं, यहाँ पर शब्द आया इस मंत्र के अंदर मधु। मधु का यहाँ पर अर्थ इन्होंने हालांकि शायद होता है लेकिन यहाँ पर शराब का लिया है कि जो शराब और मछली पकड़ने का कांटा और जहर का विक्रय करके अपने आश्रित जनों का पालन करते हैं। जो शराब बेचता है वो पापी होता है सजनों, वो महापापी होता है। और मछली पकड़ने का कांटा, जैसे मछली है एक जीव है, परमात्मा का बनाया हुआ, वो भी जीव है, वो भी एक आत्मा है, और उसको जो पकड़ने का कांटा बनाया हुआ, उस कांटे को बेचने वाला है जो होता है उसको जो पाप लगता है। जो मछली पकड़ता है, मारता है, खाता है, उसको तो पाप लगता ही है, लेकिन जो कांटा बना करके बेचता है उसको भी पाप लगता है। तो ऐसे जो पाप लगता है, और वो जो ऐसे पाप करके अपने परिवार का पालन करने वाले होते हैं, जो उनको पाप लगता है, वह पाप उसको लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन में गए। आगे क्या बोलते हैं सजनों कि जो मनुष्य भयंकर सैन्य दल देखकर युद्ध से प्रांग मुख होकर भागता हुआ मारा जाए, ऐसे पापी को जो पातक लगता है, अथवा संग्राम से भागे हुए शत्रु को मारने वाले को जो पाप लगता है, वही पाप उसको लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए। यहाँ पर दो चीज दिया हुआ है सच, क्या कि सेनाओं की लड़ाई चल रही है, सामने दोनों सेनाएं खड़ी हैं, और कोई सैनिक के सामने की सेना को देख करके डर जाए और वो भाग जाए और भागते हुए युद्ध में मारा जाए, युद्ध में नहीं वो भागते हुए मर जाए, तो ऐसे वो पापी होता है वो। दूसरा, जो युद्ध से भाग रहा है, शत्रु जो युद्ध से भाग रहा है बचने के लिए, और उसको कोई मार दे तो वो भी पाप होता है। भागने वाले को नहीं मारना चाहिए, सामने जो लड़ रहा है उसको मारे, सामने होकर के भाग रहा है तो डरपोक है ही है, उसको तो भाग गया और डरपोक हो गया है। तो ऐसे जो पाप होता है, ऐसे उस व्यक्ति को वो पाप लगे जिसकी अनुमति से श्री राम वन में गए हैं। आगे क्या बोलते हैं कि हे माता, जिसके परामर्श से राम वन गए हैं उसे वह पाप लगे जो उन्मत्त भांति चिथड़े लपेटे मुर्दे की खोपड़ी हाथ में लिए द्वार द्वार पर भीख मांगते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करने वाले को लगता है। कि यहाँ पर पाप दिया हुआ है, क्या अगला पाप क्या बोलते हैं वो कि जिसके परामर्श से राम वन में गए हो उसे वह पाप लगे जो उन्मत्त की भांति, जो पागलों की भांति छितड़े लपेटे हुए मुर्दे की खोपड़ी हाथ में लिए और हर घर घर में भिक्षा मांगता है और पृथ्वी पर भ्रमण करता है, वो पापी होता है। ऐसा पाप उस व्यक्ति को लगे जिस व्यक्ति की अनुमति से श्री राम वन में गए। और सज्जनों आगे क्या बोलते हैं कि जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हो, वह व्यक्ति सदा शराब पीने में, पर स्त्री गमन और जुआ खेलने में अत्यंत आसक्त हो, और सदा काम क्रोध से अभिभूत हो। ये भी एक पाप है क्या कि जिसकी अनुमति से श्री राम वन में गए हो उसको वो व्यक्ति ऐसा पापी पाप लगे उसको। कैसा कि जैसे मनुष्य हमेशा शराब पीता रहे, हमेशा पर स्त्री गमन और जुआ आदि खेलने में ज्यादा आसक्त हो, और सदा काम क्रोध से अभिभूत हो, कामी हो, क्रोधी हो, वो हमेशा ही गलत काम होते रहे उससे, ऐसा व्यक्ति हो अगर वो जिसके अनुमति से श्री राम वन में गए हो। तो सजनों ऐसी ऐसी ये शब्दें श्री राम के लिए जो भरत अपनी सफाई में यशोदा जी अपने जो कौशल्या जी को देते हैं, कौशल्या को विश्वास दिलाते हैं, तो ऐसी ऐसी शब्दें भरत ने ली हैं। आगे और सुनिए अगले आप 5वें भाग में
ऐसे ही आपके सामने आते रहेंगे। ये सप्ताह भरत की बहुत ही एक लंबा प्रकरण है ये। आप प्रभात सुनते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए सज्जनों, और अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। ये हमारे जीवन के लिए बहुत है कि हम ऐसे से पाप ना करें, ऐसे ऐसे कर्मों से बचें, ताकि हमारे अगले जीवन भी बहुत अच्छे हों। तो आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम शादर नमस्ते।